हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम चैप्टर 4 पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भागा ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें एक बात जान लेनी है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जब संख्या रेखा पर कोई भी नंबर दिया हुआ रहता है, कंप्लीट नंबर, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, आधा नहीं होना चाहिए। आधा, पौने, सवा, डेढ़, ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट नंबर हो, चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो। यहाँ पर जैसे एक संख्या रेखा पर अगर माइनस भी नंबर दिया हुआ लेकिन वो कंप्लीट है, वो 1/2 नहीं है या 0.5 नहीं है, 0.75, मतलब कि कंप्लीट एक नंबर, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा पर आप देख पा रहे हैं कि 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 से जितनी भी अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। साथ ही साथ 0 से नीचे की ओर माइनस में जो अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वो भी पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है। अब इसी पूर्ण संख्या में कुछ पार्ट सिर्फ 0 से प्लस की ओर जितनी भी संख्याएं हैं उसे अखंड संख्या कहा जाता है, और अखंड संख्या से सिर्फ 0 को हटा दीजिए तो प्लस वाली जितनी संख्याएं हैं वो होगी स्वाभाविक संख्या। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आप जान लीजिए, जिससे आगे जो भी हम सवाल समझेंगे उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो देखिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। और अखंड संख्या को बोलते हैं होल नंबर, और स्वाभाविक संख्या को नेचुरल नंबर। मैं यहां पर इंग्लिश क्यों बता रहा हूं, आप आगे समझ जाइएगा। तो देखिए, होल नंबर को डिनोट करते हैं हम W से। W मतलब जहां भी मैं लिखूंगा W मतलब होल नंबर। अच्छा, N जब लिखूंगा तो नेचुरल नंबर, और इंटीजर को दर्शाते हैं Z से। Z लिखा जाएगा तो होगा इंटीजर। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो संख्या रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा पर हम जो प्लस वाले जितने भी नंबर देख रहे हैं, 0 को छोड़ करके, 0 ना तो प्लस में ना तो माइनस में है, इसलिए 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 जो प्लस वाली जो संख्या है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो लिखूंगा पॉजिटिव Z, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। दूसरी बात कि अगर 0 से जितने भी नीचे संख्या है, यानी कि माइनस में जितनी भी संख्या है, उसको बोलते हैं निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम -Z से। ठीक है। और 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, इसलिए इसे सिर्फ इंटीजर कहा जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें बता दिए, आगे चलिए इसका काम आएगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक आगे और बाद की पूर्ण संख्या लिखिए। हमें पूर्ण संख्या लिखनी है। ये जो संख्या रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा का जो मिडिल है ये रहा 0। 0 से अगर हम दाहिने की ओर जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और बाएं की ओर जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। ठीक है। ये जो तालिका दी हुई है इसमें देखिए, ठीक आगे की संख्या, बीच वाली संख्या और ठीक बाद वाली संख्या। तो हमें बीच वाली संख्या दी हुई है 5, तो जैसे कि ये हो गया है 5। तो अब हमको इसके आगे की संख्या देखिए, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और बाद की संख्या 6 दिया हुआ है। बस इसी तरह से एक एग्जांपल दे दिया है, बस इसी तरह से हमें और भी जितनी भी बीच वाली संख्या दी हुई है इसके आगे और ठीक बाद वाली संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1, तो यहाँ 1 पर हम आ गए तो ठीक आगे की संख्या हो जाएगी 0 और बाद की संख्या हो जाएगी 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 0 के पहले है -1। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम -1, और बाद क्या है, बाद में है 1। ठीक है। फिर है -3, यहाँ -3 पर आ जाए तो -3 के ठीक आगे क्या है, ये है -4, और इसके ठीक बाद क्या है, -2। बहुत आसान है। उसी तरह से -6 पर आ जाइए। -6 का देखिए ठीक आगे क्या है, -7, तो यहाँ लिखेंगे हम -7, और ठीक बाद क्या है, -5। ठीक है। इसी तरह से आप अगला बताइए कि -16 के पहले क्या होगा और बाद क्या होगा। एकदम सही, ये होगा -17 और ये होगा -15। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्वयं करो 4.1। इसमें कहा गया है, संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को जोड़ने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से और की ओर जाना पड़ता है। यहां पर देखिए दिशा का बात बोला जा रहा है। ये है राइट मतलब दाहिना, दायां, और ये है लेफ्ट मतलब बायां। तो अगर हम जोड़ना चाहते हैं दो पूर्ण धनात्मक संख्या को, धनात्मक संख्या में जोड़ना चाहते हैं, यानी कि इधर जाएंगे यानी कि राइट, तो ये हो जाएगा राइट यानी कि दायां। हम आर लिख दिए। दाहिने की ओर जाना पड़ता है।
ठीक है, आगे आगे है संख्या रेखा पर दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यानी कि इस साइड का बात किया जा रहा है, ये माइनस वाला एरिया का बात किया जा रहा है। यहां पर अगर हमें योग करना हुआ, ठीक है, योग करने के लिए प्रथम संख्या के स्थान से हमें, अगर मान लीजिए यहां पर -1 है, इसमें और जोड़ना हुआ, अगर 1 जोड़ना हुआ, 2 जोड़ना हुआ, 3 जोड़ना हुआ, ठीक है, यानी कि अगर हम -1 को हम चाहते हैं कि वो -4 हो जाए, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? जाहिर सी बात है हम उसमें -3 जोड़ देंगे, तब वो -4 होगा। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें लेफ्ट की ओर आना पड़ रहा है। -4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? लेफ्ट की ओर आना पड़ रहा है। हालांकि जोड़ रहे हैं, तभी तो वो -1 से -4 हो गया। हम जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर देखिए लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो यानी कि हमें लेफ्ट की ओर जाना पड़ता है। और यहां पर क्या था कि अगर मान लीजिए हम 1 से अगर हम जाना चाहते हैं, 2 जाना चाहते हैं या 3 जाना चाहते हैं, मतलब कोई भी संख्या उसमें और बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उसमें बढ़ाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? राइट की ओर जाना होता था। ठीक है, तो उम्मीद है 2 बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए तीसरी बात क्या बोला जा रहा है? तीसरी में बोला जा रहा है संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्ण संख्या को घटाना है। लीजिए, अब घटाने के लिए जाहिर सी बात है, जब जोड़ने के लिए हम राइट की ओर जा रहे हैं, तो घटाने के लिए हम लेफ्ट की ओर जाएंगे। सिंपल सा बात है, तो ये लेफ्ट हो गया। अगला है संख्या रेखा पर दो ऋणात्मक पूर्ण संख्या को घटाने के लिए, ठीक है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, उसको घटाना है। मतलब अगर हम ये ऋणात्मक एरिया में है और हमको क्या करना है? घटा देना है, यानी कि 4 का वैल्यू हमें 3 कर देना है, तो हमें किस ओर आना होगा? हमें राइट की ओर आना होगा। तो यहां हो जाएगा R, ठीक है, यानी कि राइट, दाहिने की ओर हमें आना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या हो रहा है? आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। नीचे के खाली घरों को पूरा करो। नीचे के खाली घरों को पूरा करो। पूर्ण संख्या दिया गया है और विपरीत पूर्ण संख्या दिया है। प्लस है, उसका विपरीत हो जाएगा माइनस, तो यहां पर +2 में है, तो यहां हो जाएगा -2। आगे आप लोग बोलते जाइए, वेरी गुड। ये हो जाएगा 6 +6 या ओनली 6 आप लिखिए, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ +6 है, -6 हो जाएगा। फिर 11 है प्लस में, तो -11। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कुछ स्टोरी बता रहा है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, इस खेल को समझते हैं क्या यहाँ बताया जा रहा है। लिखा हुआ है, आज छोटू और मनाई ने तय किया है कि वे दोनों सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने से विभिन्न संख्या का मजा बनाएंगे। मतलब तो खेल खेलेंगे विभिन्न संख्या को लेकर के। सबसे पहले छोटू सीढ़ी पर चढ़ेगा और मनाई हिसाब रखेगा। संख्या गिनने से पहले उन लोगों ने सीढ़ी पर संख्या को लिख लिया। देखिए, जैसे जैसे नीचे उतर रहा है वैसे वैसे माइनस में, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे प्लस में। बीच में यहां पर ये सेंटर बना दिया गया है 0। ठीक है, छोटू 0 नंबर सीढ़ी पर खड़ा था। ठीक है, आगे छोटू पहले 2 धाप ऊपर चढ़ा, मतलब इस 0 पर से 1 और 2 धाप ऊपर चढ़ा, तो जाहिर सी बात है वो 2 नंबर सीढ़ी पर पहुंच गया। तो देखिए 0 पर था, उसमें +2 कर दिया गया, तो हो जाएगा 2, यानी कि वो दूसरे नंबर सीढ़ी पर है। छोटू अभी 2 नंबर सीढ़ी पर है। 2 स्वाभाविक संख्या, धनात्मक पूर्ण संख्या या अखंड संख्या। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या हमने जाना था कि आप 0 से ये पूरा, ये समझ लीजिए ये पूरा पूर्ण संख्या का हिसाब है। 0 भी होगा पूर्ण संख्या, माइनस भी होगा पूर्ण संख्या, प्लस भी होगा पूर्ण संख्या। तो अगर वो 2 पर है तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या मतलब इंटीजर्स, मतलब z। ठीक है, और चूंकि ये प्लस है तो हम ये इसको कहेंगे प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्ण संख्या। ये हो गया। अच्छा, ये भी हमने जाना था कि सिर्फ माइनस को हटा दीजिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा अखंड संख्या, यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर में देखिए 2 आ रहा है, तो इसको ये w भी हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि अखंड संख्या। और अगर आप इसमें से 0 को भी हटा दीजिए, सिर्फ 1 से स्टार्ट करिए, तो वो हो जा रहा है नेचुरल नंबर, यानी कि n, यानी कि स्वाभाविक संख्या। तो ये जो 2 है वो ये तीनों प्रकार की संख्या में आ रहा है। ठीक है, यही यहां पर बोला गया है कि 2 स्वाभाविक संख्या भी है, धनात्मक पूर्ण संख्या भी है और अखंड संख्या भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार छोटू 3 धाप नीचे उतर आया। अब यहां से जब वो 3 धाप नीचे उतरेगा, यानी कि 1, 2 और 3, जो ही 3 धाप नीचे उतरेगा तो वो आ जा रहा है -1 के सीढ़ी पर। ठीक है, देखिए तो छोटू -3 धाप चढ़ा।
छोटू अब ऋणात्मक पूर्ण संख्या नंबर की सीढ़ी पर चढ़ा है। थोड़ा वो पिक्चर भी देख, इसमें दिखाई दे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो छोटू अब ऋणात्मक पूर्ण संख्या नंबर की सीढ़ी पर चढ़ा। देखिए ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो गई है, माइनस में आ गया है। कैसे आ गया? तो वो था कहां पे? वो +2 पर था। उसमें क्या किया गया है? और -3 जोड़ दिया गया, क्योंकि -3 का मतलब वो निगेटिव वाला, यानी कि नीचे उतर रहा है वो, तो -3 वो नीचे उतरा है, इसलिए हम यहां पर इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो ये जुड़ने के बाद हो जाएगा -1। आपको प्लस और माइनस का देखिए जोड़ यहां पर दिखा देता हूं कैसे ये जोड़ हो गया। देखिए +2 पहले से है ब्रैकेट में, फिर प्लस कर दिए हैं क्या हम, -3 को हम प्लस कर दिए हैं, -3 को हम इस +2 में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है। प्लस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो ये ब्रैकेट टूट जाएगा और निशान होगा प्लस का, और ये संख्या बाहर आ जाएगी तो हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और अंदर में माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो निशान होगा माइनस। ठीक है, याद रखिएगा जब कभी गुणा होता है दो संख्या में या दो निशान में और गुणा होता है, उसमें से अगर एक निशान भी माइनस रहा तो जो गुणनफल का जो निशान होगा वो होगा माइनस। ठीक है, तो यहां प्लस और माइनस, तो माइनस आ गया और ये ब्रैकेट टूट गया तो यहां पर 3। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 में से 3 को घटाना है। ये कैसे पॉसिबल है? 3 में से 2 आप घटा सकते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे 1। ठीक है, लेकिन यहां हमें घटाना है 2 में से 3 को घटाना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? आप एक काम करिए, आप ये समझिए कि 3 से ही 2 को घटाना है, तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब देखिए 3 का निशान क्या था? माइनस, तो इसको माइनस रख दीजिए, सिंपल। बड़े वाले का निशान रह जाता है। जब घटाते हैं तो घटाने के बाद जो वियोगफल आता है उसका निशान हम बड़े वाली संख्या का निशान को रख देते हैं। बड़े वाला संख्या क्या था? 3, उसका निशान था माइनस, इसलिए इसको माइनस। ठीक है, चलिए, तो इसलिए यहां पर ये माइनस है, तो छोटू -1 नंबर सीढ़ी पर आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि छोटू अब कितना घर जाएगा कि -5 नंबर सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। वो है -1 पर और उसे जाना है -5 पर, तो और कितना वो आगे जाएगा कि वो -5 पर आ जाए। ठीक है, तो ये तो देखिए एक छोटा सा नंबर है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 स्टेप अगर वो जाएगा तो वो -5 की सीढ़ी पर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं पता लगाना है, हमें पता लगाना है भाई हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है -5 की सीढ़ी पर। अच्छा, घटा देंगे -1 की सीढ़ी से। ठीक है, हमें जहां जाना है उसमें से घटा देंगे जहां पर हम हैं, बस इसको भी हल कर लीजिए। देखिए बाहर में क्या इसका निशान है? प्लस का, अंदर में है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस, ब्रैकेट टूट गया 5। बाहर में है माइनस, अंदर में भी है माइनस, तो माइनस और माइनस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा +1। अब देखिए तो एक है माइनस और एक है प्लस, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, ये आप ऐसे ही देखिए जैसे यहां पर था छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या, उसी तरह से आप ये समझिए कि 1 - 5 है, यहां पर लिखा हुआ है 5 -5 + 1। आप समझिए 1 में से 5 को घटाना है, तो ठीक वैसे ही 5 में से अगर 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और बड़ी वाली संख्या क्या है, निशान क्या है? माइनस, तो -4। तो यानी कि यहां पर अगर छोटू -4 स्टेप अगर नीचे उतरता है तो जाकर के वो -5 पर पहुंच जाएगा। कैसे? देखिए जैसे अभी हमने यहां पर सॉल्व किया वैसे ही दिया हुआ है, -5 में से आप -1 को घटा देंगे, -1 को घटा देंगे तो वैसे देखिए -1 + 1 घट जाएगा तो बचेगा -4। छोटू 4 घर उठेगा, अर्थात 4 घर उतरेगा, 4 घर वो उतरेगा, तब जाकर के वो -1 से -5 की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो कुछ क्लियर हुआ होगा। उसी बेस पर एक छोटा सा सवाल यहां पूछा गया है, छोटू डैश पर उठने पर फिर 0 नंबर की सीढ़ी पर आ जाएगा, यानी कि छोटू कितना और उठेगा जिससे वो -5 से 0 पर पहुंच जाएगा, -5 से वो 0 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो हमें कहां पर जाना है, हमें जाना है 0 पर, उसमें से घटा देंगे क्या, हम जहां पर हैं -5 पर हैं। ठीक है, तो ये हम घटा देंगे तो यहां पर आएगा देखिए 0, और ये माइनस और माइनस में गुणा होकर के हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ब्रेक हो गया 5। ठीक है, तो 0 और 5 क्या हो जाएगा 5, यानी कि +5 यहां पर लिखेंगे 5। ठीक है, +5 कर दीजिए। छोटू +5 पर उठने पर फिर 0 नंबर की सीढ़ी पर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर हुआ है। ये छोटी छोटी बातें इसलिए सिखाई जा रही हैं ताकि आप आगे के बड़े सवाल को अच्छी तरह से हल कर पाओ।